नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों में सियासी हलचल तेज है। इस कड़ी में बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार से दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो ये बैठक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर थी। खबर यह है कि इस बैठक में अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया और लोकसभा चुनाव की तरह सीट बंटवारे को आखिरी मिनट तक टालने की बात को लेकर भी अपनी बात रखी। बता दें कि अजीत पवार कल यानी 24 जुलाई की रात दिल्ली पहुंचे थे। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। बता दें कि महायुति में शामिल होने के बावजूद अजित पवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति की हार का ठीकरा बार बार अजित पवार की एनसीपी पर फोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार से उनके सरकारी आवास देवगिरी में आज देर शाम मुलाकात की। अजित पवार ने बीती रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात हुई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस सत्र के दौरान अजित पवार और भाजपा नेताओं के बीच समन्वय की कमी पर भी नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कैबिनेट की बैठक में अजित पवार से फंड को लेकर महागठबंधन के मंत्रियों ने नाराजगी भी जताई थी। कम फंड देने पर बीजेपी से ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन और अजित पवार में भी बहस हुई थी। फंड को लेकर अजित पवार ने गुस्से में मंत्रियों को सुनाया कि क्या अब मैं मेरी जमीन बेचकर फंड दूंगा। इसी बीच एनसीपी विधायक और प्रवक्ता अमोल मिटकरी से राधाकृष्ण विखे पाटिल की आलोचना की और उन्हें अहमदनगर का ऑनलाइन गार्जियन मंत्री बताया। साथ ही कुछ बीजेपी मंत्री ने उनके पीए फोन उठाते हुए ये आरोप भी लगाए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।